हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि एमडीके 2025 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिक्स फर्स्ट ईयर का वर्क पावर एनर्जी, उसका आज पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एमडीके 2025। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द ऑल अबाउट पावर। पावर क्या है बेसिकली? हम किसी भी बॉडी में अगर ये कहते हैं कि भाई वो बॉडी काम करती है और वो कौन से टाइम में काम करती है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि भाई ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी। ए बॉडी क्या कर रही है? एक 50 जॉल का काम कर, जॉल एक यूनिट होता है वर्क का, ठीक है। तो मैंने बताया था अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्क के लेक्चर में। तो ये 50 वर्क कर रही है, 50 जॉल वर्क कर रही है और ये 30 जॉल वर्क कर रही है। लेकिन इनका जो टाइम है ए और बी बॉडी का, ये 50 कर रही है 30, लेकिन जो टाइम है वो सेम है। मतलब 5 सेकंड्स में 50 जॉल काम कर रही है, 5 सेकंड्स में ये 30 जॉल काम कर रही है। अब आप से मैं ये पूछता हूं कि भाई ए बॉडी बी बॉडी दोनों में से किसने अच्छा काम किया है, या दोनों में से जल्दी किसने काम किया है? आप कहेंगे सर ऑब्वियसली जिसने 5 सेकंड्स में 50 जॉल काम किया है वो बड़ा है, और जिसने 5 सेकंड में 30 काम किया है वो छोटा है। तो इससे हमें पता चलता है कि किसका कितना पावर है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस पावर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। वर्क को अगर हम रेटिंग देते हैं, टाइम देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। मतलब जब भी हम वर्क डन, आपको पता है वर्क डन क्या होता है? जब भी फोर्स लगता है किसी बॉडी पर, अगर वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर के, दैट इज अ वर्क, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में अपने चैनल नॉलेज विद एमकेडी पर अपलोड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन अगर कोई भी बॉडी करे किसी भी टाइम में, दैट इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। ये इसका बेसिकली क्या है? फार्मूला हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, वर्क डन का मैंने क्या यूनिट बताया था? जॉल, और इसका टाइम का क्या होगा? सेकंड। जॉल पर सेकंड ये एक यूनिट है, और दूसरा भी यूनिट है सर जो कि है वाट। व्हाट इज यूनिट ऑफ द पावर? और जॉल पर सेकंड इज यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग, हर मैंने तो नोट किया है हर एमडीकेट, हर साल के एमडीकेट में ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेटिज्म है, फेवरेटिज्म रखता है अपनी एमडीकेट के एरा में, किलोवाट आवर। डियर स्टूडेंट्स, आप लिख रहे हैं इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन है आपके एमडीकेट में जरूर आएगा, क्योंकि मैंने पिछले 2020 से लेकर 2024 तक जो भी टेस्ट देखी हैं उसमें ये किलोवाट आवर आता है मोस्टली। तो डियर स्टूडेंट्स, अब किलोवाट आवर क्या है? बेसिकली किलो हम कहते हैं किसको? 1000 को। ओके डियर स्टूडेंट्स, वाट तो बेसिकली 1 हो गया वाट, तो 1000 ये किलो हो गया, वाट 1 हो गया। आवर, अब एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं डियर स्टूडेंट? 3600 सेकंड्स आर प्रेजेंट इन 1 आवर। तो इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में ऑब्वियसली निशानी नहीं है कोई भी, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा? ये 1000 को 3600 में मल्टीप्लाई करें तो ये सब बनेगा। अब क्या होता है कि हम डेसिमल पॉइंट जो लास्ट में होती है, जिसको हम अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट कहते हैं, आप एमडीकेट के स्टूडेंट से आपको ये पता होगा, तो वो राउंड साइंटिफिक नोटेशन के वे ऑफ करते हैं, यहाँ पर पॉइंट रखते हैं। 3.6 हो गया। अब हमने कितने नंबर्स कवर किए? 1 2 3 4 5 6। तो साइंटिफिक नोटेशन में होता है कि भाई 10 बेस रखना पड़ता है, और जितने हमने नंबर्स कवर किए उतना पावर, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने रख लिया। दैट इज द आंसर। तो आपको आता है कि भाई किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? आप कहेंगे 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। कभी कभार ऐसा भी आता है कि भाई ये किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 से मेगा लिखा होता है डियर स्टूडेंट्स, मेगा जूल। तो आपको मेगा जूल करना है। एमडीकेट के भी जो अपने अगर पास पेपर कहेंगे उसमें यही क्वेश्चन है, मेगा किसके बराबर होता है? 10 पावर 6, और गीगा किसके बराबर? 10 पावर 9। तो आपको मेगा करना है, गीगा नहीं करना। ओके। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, करते हैं, वेरी सिंपल है। इफ अ बॉडी वर्क्स 40 जूल, अगर कोई भी बॉडी है 40 जूल का वर्क करती है, मतलब कोई भी बॉडी लेट्स सपोज मैं हूँ 40 जूल का वर्क करता हूँ। अच्छा, इन 20 सेकंड्स में 40 जूल वर्क करता हूँ। नाउ फाइंड इट्स पावर। पावर फाइंड आउट करना है। ये आपको बेसिकली एक आइडिया देने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम रखा। डेटा की निकालेंगे कैसे? भाई जो पहले आएगा उसको पहले रखेंगे। वर्क कितना है? 40 जूल। टाइम कितना है? 20 सेकंड्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? पावर। WTP हमें मिल गया, तो ये ऑब्वियसली जो फार्मूला होगा यही बनेगा, P इज इक्वल टू W/T। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, W क्या है? 40 है, टाइम क्या है? 20 है। 0 0 से कट हो जाएगा अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो। अच्छा, 4 और 2 की टेबल किस तरह से लगेगी? 2 की टेबल 1 टाइम और 2 टाइम, दैट शुड बी 2 आंसर ऑफ पावर, इन व्हिच वी डू वर्क 40 जूल एंड इन टाइम ऑफ 20 सेकंड्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द पावर व्हिच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। अगर जिंदगी में कोई भी मशीन, कोई भी आदमी, कोई भी चीज काम करता है किसी भी टाइम में, दैट इज द पावर। तो ये पार्ट नंबर 2 हो गया एमडीके 2025 का। काइंडली आप ये जो डेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे रिवीजन के। अब ये मैं नहीं कह रहा कि भाई आप इसी लेक्चर्स में लग जाए, लेकिन आप थोड़ा बहुत इनको 2x पर भी देख सकते हैं, 1.5 पर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही शॉर्ट है। काइंडली अपनी रिवीजन करते जाएं, और जो भी आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये मेरा जो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।